ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 18/1/75। सार, साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण। सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असवन मोती, गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रिहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त से व्यक्त में मिलन मना रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान अव्यक्त बनना, यही बच्चों की और बाप की भी शुभ इच्छा है। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे। अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो। बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते हैं। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आवाहन करते व बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहाँ से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। अगर भाता है तो क्या व्यक्त रूप व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है। बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता। एक सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता। बनना ही है, जाना ही है। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकट लेनी नहीं आती। क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते। विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो। बाप के या अपने भक्तों के भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो। क्या रहम नहीं आता। अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी हैं, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता। अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ। तभी सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ वापस ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, गुण मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जब जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से रही हुई ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आवाहन की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलेंगे, ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा। सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है, वह फिर वतन से करेंगे। एक सेकंड में सर्व संबंध
सर्व सेवा के कार्य को संपन्न कर सकते हो तो चलो। उलाहना देते हो लेकिन बाप तो साथ ले जाने लिए तैयार हैं। सर्व हिसाब किताब संपन्न हो चुका है, बाप तैयार हैं, चलो फिर लौटना नहीं। अच्छा, स्नेह और सहयोग दोनों में रहने वाले, बाप समान सदा साथी, साथ निभाने वाले, सर्व संकल्पों को साकार रूप में लाने वाले, समीप सितारों को, मस्तक मणियों को, गले में मणके बन पिरोने वालों को, विजय माला के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। ओम शांति। पर्सनल मुलाकात। परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन की ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि का। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो। लेकिन यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। वैसे मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महा आहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहाँ से जाते हो, डाल कर जाते हो, या अब वापस ली है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डालें, या चेक करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो। संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस ले जाते हो? आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है? क्या ऐसा तो नहीं सोचते कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमज़ोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमज़ोर हों तो सेंक, आँच, गर्मी होने के कारण आधी आहुति बाहर, आधी अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हैं कि करें या न करें, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज़्यादा हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहाँ आधा वहाँ बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबकी रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई। यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश न हुआ तो, स्वर्ग न आया फिर, पहुँचेंगे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। पहले हाथ आगे बढ़ाते हैं, फिर सेक आता है तो हाथ खींच लेते हैं। हिम्मत आती है लेकिन थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी तो जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई न करे तो क्या कहेंगे? इनको वापस लिया तो क्या गति होगी? जानबूझ करके भी अगर न करें तो क्या कहेंगे? लाइट ट्रूप और माइट ट्रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो? कारण क्या है? नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है,
समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। जितना धारणा में आता है, संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी? आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व कर इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्मेंद्रियां को नॉलेजफुल बनाओ। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूँगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा? क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? कारण क्या? सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधी। इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझकर वायदा करते हो। सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? दे अभिमान, अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, या बाबा का काम है, आप उसकी पालना नहीं करते हो। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत वाले को क्या कहा जाए, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलबेलापन है। कहते हो, करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होता है। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार है। जरूर करूँगा, यह ब्राह्मणपन के संस्कार है। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास क्या होंगे? अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। अच्छा वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। स्पष्टीकरण है, श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो और प्राप्ति कराओ। स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं।
जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।